एक लड़की हूं मैं। धमाकों से डरना मेरी फितरत है, पटाखों से छुपना मेरी आदत है। इस तेज रफ्तार में कहीं पीछे रह जाऊंगी, आसमान की ऊंचाइयों से घबरा जाऊंगी। नौकरी का वजन कहां उठा पाऊंगी, एक लड़की हूं ना, हार मान जाऊंगी। अपनी हसरतों को मारकर एक लड़का जन्मूंगी, किसी और की खुददारी पर पल के झपकाऊंगी। बराबरी के सपने देखूंगी तो तोड़ दिए जाएंगे, ख्वाहिशों को पर लगाऊंगी तो काट दिए जाएंगे। एक लड़की ही तो हूं, वो लड़की जो घर बनाती है अब घर बचाएगी। क्या लगा आपको ये देख के? अभी आगे के अतिथि कौन है आपको लगता है? यस, फाइटर पायलट। इन्हें भी हम एक नया नाम देंगे, मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। पहले हम उन्हें स्टेज पे बुलाएंगे। गुड मॉर्निंग। और थोड़ा जोर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। दैट्स नाइस। हाउ द जोश, राइट? ओके, सो एक अनयूजुअल कुछ हो रहा है। सबसे पहले हम धरती माँ से चालू किए प्रोग्राम, खेती से शुरुआत की। अभी हम गगन में उड़ने वाले हैं, आकाश में, करेक्ट? तो स्नेहा जी आपको एक नया नाम दे देंगे, स्नेहा दी। हाउ वाज दैट? पता है आपको दी का मतलब क्या होता है? दीदी। तो ये आपकी बड़ी दीदी है, हाँ, स्नेहा दी। चलेगा? एब्सोल्युटली। तो बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारा इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है इसमें। मेरी पहली मुलाकात इनसे कल ही हुई, तो उसके पहले मुझे कुछ पता नहीं था उनके बारे में। तो ये मेरे बच्चों ने उन्हें ढूंढ निकाला, उनका फ़ोन नंबर ढूंढ निकाला, और फिर यहाँ तक वो आई है। आप सहारनपुर से आई है, राइट? हाँ। किसी को पता है सहारनपुर कहाँ है? आप बताइए। सहारनपुर यूपी में है, वहाँ फिलहाल पोस्टिंग है। हाँ। हर 2-2 साल में हम जगह चेंज करते हैं। हाँ। तो हम शुरुआत, जैसे आपको भी पता ही चला होगा कि मैं कैसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, क्योंकि ये अवसर ऐसा है कि एक मतलब संवाद होने वाला है उनके साथ आपका। हर बच्चों को मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए आपको अवसर मिलेगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ हम अंदरूनी बातें निकाल लेंगे उनसे, जो शायद उन्होंने किसी को बताई नहीं। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कहीं भी उन्होंने शेयर नहीं की है। और एक तरह सविता ही फेसबुक पे बहुत माहिर है, ये तो फेसबुक पे है ही नहीं। तो एक कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो स्नेहा दी, सबसे पहले आप अपने बचपन के बारे में बताइए, क्योंकि वो सबसे बड़ा सुहावना ये रहता है, मतलब एक काल रहता है अपने हर एक के आयुष्य में। तो बताइए सबको। ओके, तो पहले तो मैं मेरा पूरा नाम बताऊंगी विथ रैंक, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मेरा रैंक है विंग कमांडर, तो मेरा पूरा नाम विंग कमांडर स्नेहा कुलकर्णी। और जैसा कि आपने देखा, मैं एयरफोर्स में पायलट हूँ। तो शुरुआत करते हैं बचपन से। बिफोर दैट मैं कोशिश करूँगी शुद्ध हिंदी में बात करने की, बट प्रॉमिस नहीं कर सकती। तो अगर मैं बीच में स्विच हो जाऊं अंग्रेजी पे और किसी को भी लगता है कि बहुत तेज जा रही हूँ या नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ तभी मुझे रोक दीजिए। आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट फॉर यू, जैसे मैंने अभी किया। मैं पैदा हुई थी एक छोटे से परिवार में, भुसावल में। और मेरे पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में मैंने अपनी पढ़ाई की। 2 साल यहाँ, 2 साल वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। एंड दंगल देखी है किसी ने? सबने देखी है। तो दंगल में जो आमिर खान थे, उससे भी स्ट्रिक्ट थे मेरे पिताजी। तो आमिर खान को डरा सकते थे वो। सो ही वॉज दैट स्ट्रिक्ट। तो एनी विच वेज, तो मैंने पढ़ाई की, और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई अपनी मातृभाषा में की, दैट इज़ मराठी।
तो वर्नाकुलर मीडियम तब लगता था क्योंकि टैबू था एक कि मराठी मीडियम करके। तो हमारे ज़माने में ABCD का सिलेबस वॉज 5th कक्षा में, तो तब तक तो आपको आइडिया ही नहीं था। तो मेरे पिताजी को मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा बहुत हिम्मत जुटा के, तो उन्होंने बोला अपनी मातृभाषा पे हमें गर्व होना चाहिए। तो उन्होंने बोला तुम मराठी मीडियम में पढ़ोगी। तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। तो बचपन में सर मेरा एक बड़ा भाई है, वो भी अभी आर्मी में है, 2 साल बड़ा 2 साल सीनियर, परफेक्ट। कितने लोगों का भाई है यहाँ पे? मैं बात करती रहूंगी। कितने लोगों के भाई है यहाँ पे? कभी ऐसे फील होता है वो स्पेशल है और हम इतने स्पेशल नहीं हैं? बहुत सारी मुस्कुराहटें जी, हिंदी इज नॉट दैट गुड। बचपन में मुझे हमेशा लगता था, क्योंकि घर पे भाई को बताया जाता था कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें कुछ बड़ा बनना है, और मुझे क्या बताया जाता था? खाना बनाना सीखो, शादी करनी है। वैसे ऑलरेडी बहुत पंप कर रखा है कि जल्दी नहीं करनी, तो मैं फिर से वो रिपीट नहीं करूँगी। तो मैं सोचती थी ऐसा क्यों? तो मेरा QR था, मेरे को शाबाशी कब मिलती थी? अगर अच्छे से बर्तन किए, अच्छे से झाड़ू पोछा किया, और भाई को शाबाशी मिलती थी जब वो फर्स्ट आए क्लास में। तो फिर तब फिर से मैंने बहुत सारी हिम्मत जुटाई एक दिन और पिताजी को पूछा कि पिताजी ऐसा क्यों, मम्मी ऐसे क्यों करती है? मैं अभी मम्मी को विलन बनाने वाली हूँ 2 मिनट के लिए। तो ही सेड कि तुझे क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने बोला कि भाई को स्पेशल ट्रीटमेंट और मुझे नहीं, वो जाता है अंग्रेजी मीडियम में, मैं जाती हूँ मराठी मीडियम में, सो वाई सो। तो पिताजी ने बोला कि तुझे क्या करना है? तो मैंने बोला मुझे कुछ बड़ा करना है। तो ही सेड तो करो। तो मैंने बोला बट मैं तो, सवाल ही मेरा अलग है, आपने मुझे सवाल पूछ के टॉपिक चेंज कर दिया। तो उन्होंने बोला था कि हाउ डज इट मैटर, कैसे फर्क पड़ता है कि अगर आप मराठी मीडियम में हो क्या फर्क पड़ेगा? मैं बोला मुझे अंग्रेजी नहीं आती। बोलते सीखो। मैंने बोला मुझे ये नहीं आता। बोला सीखो। तो मैंने बोला बात तो सही कह रहे। बस फिर मैंने अपने भाई को बोला सिखाओ, और उसने सिखाया। सो धीरे धीरे फाइनली आई क्लियर्ड माई 10th फ्रॉम मराठी मीडियम। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद जब मैं फाइनल ईयर में थी, सो आई गॉट सेलेक्टेड इन द एयरफोर्स एज अ पायलट, एंड देन आई जॉइंड एयरफोर्स। आप एकदम फास्ट फॉरवर्ड करके बहुत आगे चले गए। फास्ट, ओह यस, पूरा ही बता दिया बचपन। बहुत सारी चीजें बीच में हुई है जो हम निकालने वाले हैं अंदर से। बट एयरफोर्स के बारे में सुना है, देखा है? अदरवाइज अगर मन है तो आई हैव अ छोटा सा वीडियो अबाउट एयरफोर्स जो हम बाद में देख लेंगे। आपने मम्मी को विलन बनाया, उसको थोड़ा जरा इलैबोरेट कीजिए। मम्मी, ओके, बट श्रेय भी सारा मम्मी को ही जाता है। क्योंकि वो चिंगारी जो लगी है वो मम्मी की वजह से लगी है, और क्रेडिट अपने पिताजी को देते हैं। हाँ, लेकिन मम्मी ने आग लगाई है। अच्छा, सारी बेटियां यहाँ अग्री करेंगी कि हम पापा की ही बेटियां होते हैं, है कि नहीं? ऑल गर्ल्स यार अग्री विथ मी कि लड़कियां हमेशा पापा की होती है। हो सकता है कि भाई मम्मी का हो, बट हम तो पापा की होती है सर, तो मैं वो क्रेडिट पापा को ही दूंगी। नो, ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। तो मम्मी का ऐसा होता था कि मम्मी चाबी दे के रखती थी बहुत, उठते बैठते, ये नहीं, ऐसे मत बैठो, ये मत पहनो, ये मत करो। तो कितनी बार हमें लगता है ना ऐसा क्यों, और बहुत बार तो हमें ये भी लगता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ये जो वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं, ये अच्छी चीजों में यूटिलाइज करना। तो मम्मी का सर ऐसा था कि आज तक, फॉर दैट मैटर, मैं कल ही बता रही थी इनको, मुझे आज तक अपनी मम्मी से डर लगता है। मम्मी कहती है होगी पायलट अपनी एयरफोर्स में, घर पे जो मैं बोलूंगी वो होगा, और मैं क्या बोलती हूँ, यस मम्मा। तो मम्मी का ज्यादा फोकस था कि घर का काम आना चाहिए, अच्छे घर में शादी होनी चाहिए, खानदान का नाम खराब नहीं करना चाहिए, एंड ऑल दोज थिंग्स जो ये सारे ही सुनते होंगे, आई एम श्योर। कोई है ऐसा? ससुराल में जाके क्या करोगी, अभी से सुनते हो ना, ससुराल में जाके क्या करोगी। और द बेस्ट पार्ट इज, मम्मी को ये चिंता है कि मेरी सास
जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं ना, उन्होंने देखा, वो मेरी मम्मी के बारे में क्या सोचेगी कि तुम्हारी मम्मी ने क्या सिखाया तुम्हें। तो खैर सर, तो हाँ, तो मम्मी ऐसी चीजें, तो फिर मैं और रेबेलियस का सर हिंदी वर्ड इफ यू कैन सजेस्ट। इनकलाब जिंदाबाद। हाँ करेक्ट करेक्ट, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। तो धीरे धीरे तो अब मम्मी ने बोला, तो अब मुझे हर बार अपनी मम्मी को प्रूव करना था कि नहीं, मैं भी भाई इतना ही इंटेलिजेंट नहीं थी ज्यादा, बट कोशिश पूरी की मैंने। सो दैट मीन्स यस, शी इज वन रीजन। एंड आज भी मुझे डांट तो पड़ती है, तो इट्स ओके, मम्मियाँ डांटने के लिए होती है ना। सविता आई विल टेल। हाँ एकदम जोश से शी सेड। गुड गुड गुड। तो अभी घर पे तो आपने बताया नहीं था कि एग्जाम देने के लिए जाने वाले थे, वो एक कहानी बताइए जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी मेरे ख्याल से। श्योर, मैं एक दो वो उठा सकती हूँ क्या, क्रम्पल पेपर्स बच्चों के? जरूर जरूर। जस्ट अ मिनट। तो आप जैसे, जब मैं छोटी थी मेरे भी बहुत सारे प्लान्स थे। मीनल कहाँ है मीनल? डरिए मत, कुछ नहीं होगा। मीनल, अच्छा नहीं बताऊंगी मैं, अगर नहीं बताना तो नहीं बताऊंगी, बट ये भी मेरा एक ड्रीम जॉब था। तो जो मीनल का ड्रीम जॉब है, शी वांट्स टू बी एन IAS, दिस वाज आल्सो वन ऑफ माय ड्रीम जॉब। आप में से ऐसा कोई है जिन्होंने अपना ड्रीम जॉब चेंज किया है? बचपन से एक ही चीज बनना है और बड़े डिटरमाइंड लोग हो? यस, somebody is there, you also changed। चलो, मैंने ज्यादा नहीं, 6-7 बार ही चेंज किया था। सो प्रगति wants to be a doctor, that's nice। तो जब मैं छोटी थी मुझे गैंगस्टर बनना था। बहुत छोटी थी, 5-6 बार में से दिस इज वन ऑफ द प्रोफेशंस, क्योंकि मुझे लगता था उनके पास पावर है सर, दे आर सो पावरफुल, सब डरते हैं उनसे। फिर उसके बाद मैंने चेंज किया, देन आई वांटेड टू बिकम IAS। थोड़ी देर गैंगस्टर पे रुकेंगे। ये जरा इंटरेस्टिंग, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन कौन से टाइप का गैंगस्टर, मतलब कौन सी? अच्छा सर, तो जब हम छोटे थे तो मूवीज नहीं देखती हूँ मैं ज्यादा, बट दाऊद बहुत ही फेमस तो नहीं बोलूंगी, बट हर्ड ऑफ था, दाऊद का नाम सुना होगा। सुना है नाम दाऊद? दाऊद एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड वो था, क्या कहते हैं, गैंगस्टर। दाऊद के नाम से कांपते थे लोग। तो दाऊद के जो पिताजी थे वो एक कांस्टेबल थे पुलिस में। तो मैं पिताजी को बोलती हूँ कि वो कांस्टेबल का बेटा अगर इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया, आप तो इंस्पेक्टर हो, मैं कितनी बड़ी बन जाऊंगी। बाय द वे, उनके पिताजी, उनके बारे में बताइए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। वो इंस्पेक्टर आपने अभी बताया। यस, अगेन मेरे पिताजी जो कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहते थे, वो एक बेट लगाई और एग्जाम दी पुलिस की, और फिर वो पुलिस ज्वाइन कर गए। So he was in police, he retired as ACP, he also rose from sub inspector to ACP। तो उनकी वजह से बहुत सारी चीजें, तो ये मेरा पहला प्लान था गैंगस्टर सर। आई थिंक गैंगस्टर यही रोकना चाहिए, हमें आइडियाज आ जाएंगे। ऐसे कुछ करना था या पावर? ओके ओके। सो पावर, तो ये वाला टॉपिक आई विल कम टू दैट, दिस इज वन टॉपिक आई रियली वांट टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू, मे बी लेटर। फिर मैंने सोचा IPS बनूंगी, फिर मैंने सोचा कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनूंगी, जो अभी भी सोचती हूँ, बाय द वे, गिव अप नहीं मारा मैंने। सो जब हम फाइनल ईयर में थे तो मैंने सर को भी कल बताया कि मेरा फौज ज्वाइन करने का, फौज इज आर्म्ड फोर्सेस, पता है ना सबको। तो फौज ज्वाइन करने की मेरी 2 कहानियां हैं, एक जो मैं मीडिया को सुनाती हूँ जनरली, बट आपको आज सच्ची वाली बताऊंगी। तो फाइनल ईयर में मेरा प्लान था दोस्तों के साथ गोवा जाने का, जोश। तो मैंने डर डर के बताया कि अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे गोवा जाना है। तो घर वालों ने बोला कि शट अप, बस खत्म टॉपिक, एंड ऑफ डिस्कशन। रिमेंबर आमिर खान, उसको कोई कुछ बोल पाता। तो फिर उसके बाद माय फ्रेंड सेड कि एक काम करते हैं, एयरफोर्स का इंटरव्यू है मैसूर में, गोवा नहीं तो क्या हुआ, मैसूर चलते हैं।
तो आई एम लाइक ये भी अच्छा आइडिया है। तो फिर मैंने घर पे किसी को बताया नहीं और वो इंटरव्यू का फॉर्म भर दिया। आएगा आएगा, होगा होगा, नहीं होगा देखा जाएगा। तो मैंने वो फॉर्म भेज दिया एंड कॉल लेटर आ गया उसका। कॉल लेटर आया और वो सीधा पहुंचा पापा के हाथों। पापा ने पूछा ये क्या है? तो मैंने बोला आपने ही बोला था कि सब ट्राई करना चाहिए, तो मुझे ये ट्राई करना है। तो फिर ही सेड कि पूछा था किसी को? तो फिर मैंने पापा को ब्लैकमेल किया कि मम्मी को तो आप जानते ही हो और आप थे नहीं। तो फिर मैंने भेज दिया। तो फिर आई वेंट फॉर दैट सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपको एयरफोर्स में पायलट बनना है तो एक एग्जाम होता है जो आप लाइफ में एक ही बार दे सकते हो। अगर पास हो गए, नहीं हुए तो यू कैन नॉट गिव इट अगेन। तो दैट प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर लास्टेड फॉर अराउंड 7 days एंड हो गए सेलेक्ट। फिर पॉज कीजिए, 7 days क्या हुआ? ओह, क्योंकि सबको शायद जानना है चाहते हैं, इंटरेस्ट? मुझे भी जानना है। अच्छा, शॉर्ट में बताऊंगी मैं एकदम। तो पहले तो ये PABT करके टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, जो मैंने बोला आपको वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होता है। तो ये टेस्ट होता है। फिर उसके बाद आपके कुछ रिटर्न एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद आपके ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, फिर ऑब्स्टेकल कोर्स होते हैं। मुझे कुछ नहीं आता था इसमें से, बस मुझे ये बोला गया था बी योर सेल्फ। बी योर सेल्फ मतलब कोई तो बता दो। बी योर सेल्फ जैसे हो वैसे ही जाओ, किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, जो नहीं हो वो बनने की कोशिश भी मत करना। तो फिर इंटरव्यूज होते हैं वहाँ, ऑब्स्टेकल कोर्सेस। भागा दौड़ी में मैं कभी अच्छी थी नहीं, बट हो गया वो। सो उसके बाद देन इंटरव्यूज होते हैं अलग अलग। एक साइकोलॉजिस्ट होता है, आप कहीं कुछ बोल रहे हो और वो कोने में बैठ के नोट्स बना रहा होता है। सो ही असेसेस यू। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज, टॉक्स। तो ऐसे कर करके इट इज अ टोटल 7 days स्पैन सिलेक्शन प्रोसेस। अब कैसे होता है पता नहीं सर, दिस इज लाइक 16 years old। सो सिलेक्शन के बाद ज्वाइन किया मैंने एयरफोर्स। आगे की कहानी एयरफोर्स। तो एक तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी सबको कि लाइफ में ना कभी भी किसी को भी इतनी अथॉरिटी मत देना कि वो बोले और आपको उसका बुरा लगे। इन द सेंस, कभी किसी को ये मत बोलने देना कि आप ये नहीं कर सकते। तो ये मैंने बहुत सुना था, बट फिर क्या होता है, इनकलाब जिंदाबाद, क्रांतिकारी। तो जब मैं खड़ी रहूंगी, मोस्ट ऑफ यू विल नोटिस आई हैव वेरी हेवी नॉकनीज। नॉकनी मतलब पता है मराठी त्याला फेंगडे पाय म्हणतात। So basically your legs are supposed to be straight, but they are kind of bent into the knees, and such medical condition is not accepted in any form of force, be it army, navy or air force। कहीं पे भी वो नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं होता मेडिकल्स में। बट सी, आई सर्व फॉर 14 years, दैट इज सम पॉइंट ऑफ लक। बट अगर पहले ही गिव अप मार देती मैं कि अरे मैं तो नॉक नहीं हूं, मेरे को कौन मेडिकल में सेलेक्ट करेगा, तो आई वुडंट हैव बीन कि जहां मैं थी। उसके बाद मैंने तेजपुर सुना है आपने? गंगा जल वाला तेजपुर नहीं, गंगा जल वाला कौन से स्टेट का था? गंगा जल मूवी, बहुत छोटे हो ना गंगा जल मूवी के बारे में सुनने के लिए भी। नो, दिस इज तेजपुर इन आसाम। ठीक है, तो मेरी पहली पोस्टिंग वहां पे थी। तो जब पोस्टिंग आई तो पहले तो मैंने इंडिया का मैप खोला कि ये है कहाँ पे। उसके बाद पहुंची तेजपुर, बहुत दूर था घर से, बहुत मतलब बहुत। सो जब मैं तेजपुर में पहुंची थी तो हमारे यूनिट में 25 ऑफिसर्स, 200 एयरमैन। एयरमैन मतलब कैटेगरी होती है, जैसे कहीं होते ऑफिसर हो गया, ऑफिसर के नीचे, उनके नीचे 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 टाइप्स वाला।
तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिट वाज 225 और उसमें मैं अकेली लड़की थी। तो सबसे पहले मेरी मम्मी का सवाल, लड़कियां नहीं है वहां पे? मैंने बोला नहीं, जो है वो तो अब यही है। ये तो शुरुआत थी उनकी, उन्होंने एक नया पर्व चालू किया है। एक छोटा सा सवाल पीछे Yes, जाके please. थोड़ा सा मूवी को रिवाइंड कर देंगे कि आपने एयरफोर्स में ज्वाइन किया, उसके बाद में मतलब वहां भी सेम सिचुएशन रही रहेगी कि एक आप अकेली लड़की है और बाकी सब बॉयज है, तो वहां आपको मतलब कैसे ट्रीट किया गया एयरफोर्स में? कुछ आप बता सकते हो उसके बारे में? मतलब ऑफ कोर्स कुछ नेगेटिव चीजें होगी, कुछ पॉजिटिव चीजें होगी, दोनों बताइए तो बच्चों को पता चले। तो जब मैं ट्रेनिंग होती है हमारी एयरफोर्स एकेडमी में जो है हैदराबाद में, और यहाँ पे मैं आई वुड एक्चुअली लव टू ग्लोरीफाई आर्म्ड फोर्सेस अ बिट, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस फौज ऐसी एक जगह मुझे लगती है जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता एज फार एज आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, आपका कलर, आपका हाइट, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, तो कोई भेदभाव नहीं होता। वो आपको सब समान ट्रीट करते हैं। बट लड़कियों की तो आदत थी नहीं, उन्हें देखा नहीं था। कास्ट क्रीड तो दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर एजेस। तो जब हम एकेडमी में थे तो यूनिफॉर्म भी सबका सेम, तो सबसे पहले हमें पकड़ाए गए शॉर्ट्स। तो मैंने बोला कि शॉर्ट्स पहनने पड़ेंगे, बिकॉज तब आदत नहीं होती है, मतलब नहीं देखते आप, भले मैं कहीं की भी पढ़े बड़े, बट शॉर्ट्स पहनना वो स्टिल अ टैबू। तो बोले ये तो यूनिफॉर्म का पार्ट है, पहनना पड़ेगा। तो फिर एक बार मैंने अपने भाई से काफी देर बात की, तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि बेटा अगर तुम डिफरेंट बिहेव करोगी तो वो तुम्हें डिफरेंट ट्रीट करेंगे, सो यू बिहेव लाइक वन ऑफ देम, अगर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए तो। I tried that and had a fun time in academy. Good memories, bad memories, बहुत रगड़ा देते हैं, बहुत। कुछ बताइए उसके बारे में। सब डिमोटिवेट हो जाएंगे, बट देन द बेस्ट पार्ट इज कि तुम्हें जब तुम ये सब कर लेते हो, दौड़ना पड़ता है, रोलिंग सुना है किसी ने? रोलिंग करनी पड़ती है, बहुत ही गंदी गंदी चीजें तुम्हें खिला खिला के फिर उल्टी कराएंगे, फिर उसके बाद तुम्हें उसमें पनिशमेंट देंगे, कीचड़ हो, बारिश हो, गंदगी हो, नाला हो, कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब करने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि कुछ भी चलेगा, एसी रूम है चलेगा, झोपड़ी है चलेगा, घास पे सोना है चलेगा, सो यू बिकम ओके विथ एवरीथिंग। तो पढ़ाई बहुत कराते हैं पायलट लोगों को, जेन्युइनली बहुत सारी। सो इट वाज अ गुड पैकेज, यू मीट फ्रेंड्स, आप हर अलग अलग स्टेट से लोगों को मिलते हो, किसी का कुछ, किसी का, लोग जब भी छुट्टी से आते हैं सब कुछ ना कुछ खाने का लेके आते हैं, तो यू लुक फॉरवर्ड फॉर इट कि अरे मीनल की मम्मी लड्डू बढ़िया बनाती है, तो मीनल आते ही उसके बैग पे अटैक। तो काफी सारी ऐसी ट्रेनिंग टाइम की मेमोरीज है। अब हम तेजपुर चलेंगे। तेजपुर, ओके। So Tezpur was one of the eye-opening postings जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। अपने देश में अभी भी ऐसी बहुत सारे फौज के पोस्ट हैं जो रोड से कनेक्टेड नहीं है, तो उनके लिए हम मेंटेनेंस, एयर मेंटेनेंस करते थे। तेजपुर में एक बहुत ही अच्छा कहानी मुझे याद है। तो हम एक कैज इवैक कहते हैं, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन। सो जहाँ जहाँ जनरली मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है और कोई क्रिटिकल होता है, तो हम उनको वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, उनको उठा के लाते हैं जहाज से, और ऐसी एक जगह जहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटी वगैरह हो। सो तेजपुर में एक कैज इवैक आया, हाँ मैं गई थी उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे एंड शी वॉज टू बी रेस्क्यूड टू नियरेस्ट हॉस्पिटल।
तो जब तक उसे जहाज पे पहुंचाया जा रहा था तभी तक पूरा गांव उसको एक ही विश दे रहा था, लड़का लेके आना, लड़का लेके आना। खून नहीं खौलता ऐसा सुन के। वो भी मुझे कह रही थी, मैडम लड़का ही होगा ना, मैडम लड़का ही होगा ना। मैंने बोला आप क्यों चाहते हो लड़का? मतलब उनका तो समझ में आता है, बट व्हाई डू यू वांट? तो फिर मैंने उसको पूरा सॉर्टी, जब तक वो बेचारी बैठी थी वहां पे, उसको मैंने ज्ञान पिलाया कि ऐसे नहीं होता है करके। और नाउ शी हैज अ 11-year-old एंड शी इज नेम्ड हर डॉटर स्नेहा। तो वो आज भी मुझे बीच बीच में उसके फोटोज भेजती है। सो दैट वाज वन ऑफ द मेमोरेबल स्टोरीज ऑफ तेजपुर सर। उसके बाद आई वेंट टू हाकिमपेट। हाकिमपेट में इट वाज अ ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट एंड देन अगेन नॉर्मल रूटीन इज बोरिंग, तो मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स की एक 4 हेलीकॉप्टर की दुनिया में इकलौती ऐसी डिस्प्ले टीम है जो हेलीकॉप्टर्स के साथ क्लोज फॉर्मेशन में एरोबैटिक्स करते हैं। तो उसका भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो मैंने सोचा कि ये ट्राई करते हैं। तो जब मैंने अप्लाई किया तो पूरी एयरफोर्स मुझ पे हंस रही थी कि क्यों हंस रही होगी बताओ कोई तो वरना सो जाओगे सारे। लड़की ने अप्लाई किया है कि हमारे एरोबैटिक्स क्लोज फॉर्मेशन तो हम सिर्फ लड़के ही करते हैं, ये कैसे सेलेक्ट होगी करके। तो फिर मैंने ट्रायल्स दिए, ट्रायल सेलेक्ट हुई और उसके बाद आई जॉइन दी वर्ल्ड acclaimed Sarang Aerobatics display team. So I had the opportunity to perform not only in India, अलग-अलग जगहों में। I performed in Mauritius, I performed in Russia, in Sri Lanka, Dubai। मेरे पास कुछ फोटोज है। तो कोई देखना चाहेगा जस्ट टू रिफ्रेश यू सर? एक वीडियो दिखा दे सारंग का। जरूर। ये सब मैं करती थी। सो इमेजिन आई एम इन द कॉकपिट।
आप सबको सारंग का मतलब पता है? सारंग का मतलब जो आपने अभी देखा, उसमें कुछ नोटिस किया? वो हेलीकॉप्टर के ऊपर क्या था? पीकॉक, मयूर, वही है ना मतलब? Yes. करेक्ट, यस, दैट्स द मीनिंग ऑफ सारंग। बताइए सारंग के बारे में बताइए। तो सारंग में when I joined Sarang, so I started flying, and then I was known to be the first woman in the country to be the aerobatics display pilot. So मैं तो यही कहती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। So can you? मुझे किसी दिन सच में अच्छा लगेगा कि मैं नीचे बैठ के ताली बजाऊं और आप में से कोई उड़ा रहा होगा। Can I see that day someday? Yes, definitely. Yes, I think so. ये सारंग का जो आपका अनुभव है, बहुत आपको परिश्रम करने पड़े रहेंगे, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। तो जैसे सविता से मैंने पहले पूछा था, वैसे आपका दिनक्रम कैसे होता है जब आप मतलब, क्योंकि वो बहुत जानना जरूरी है कि ऐसे नहीं कि कोई हाथ पे हेलीकॉप्टर लाके देता है पर चलाइए करके, राइट? ये तो टॉय नहीं है, वो बहुत सारे परिश्रम करने पड़ते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि कितनी कठिनाइयों को उन्हें झेलना पड़ा। एक तो बाहर के जो ऑफिसर्स हैं उनसे आपको परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन जो अंदर से जो होगा मतलब ये सब करना, क्योंकि काफी फिजिकली इंटेंस ग्रूएलिंग ट्रेनिंग रहेगा ना, तो उसके बारे में बच्चों को बता दीजिए। श्योर सर। जब हम व्हाट इज द हिंदी वर्ड यू यूज सर? क्रांतिकारी? नहीं, परिश्रम, सॉरी अबाउट दैट। तो टू स्टार्ट ऑफ, एक छोटा सा व्हाट आई बिलीव इन अबाउट परिश्रम इज हार्ड वर्क, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना? परिश्रम इज हार्ड वर्क। तो मुझे अब ये सब करने के बाद लगता है कि जो आप लोग कर रहे हो दैट इज मोर टफ। पूरा दिन पढ़ाई, स्कूल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जब शायद मैं आपकी एज की थी तब मुझे ये लगता था कि जो मैंने किया दैट इज मोर डिफिकल्ट। तो एक तो बी रेडी टू वर्क हार्ड बट डोंट बी स्कैर्ड ऑफ इट। डरना नहीं, हो जाता है, करना पड़ता है, अभी भी कर रहे हो, तभी भी करोगे। तो when I talk about my normal routine day in Sarang, so it used to be like I generally wake up. I have started waking up, not an early person, but 5:30, 5 o'clock I get up. 5:30 से 6:30 1 घंटा योगा, क्योंकि इस उम्र में आके वजन कम करना बहुत मुश्किल होता है। सो thereafter हमारी ब्रीफिंग होती थी। तो ब्रीफिंग इज नॉर्मल कि अगर 7 बजे ब्रीफिंग इज नॉर्मल, बट अगर कोई कमिटमेंट है तो यू एंड अप गोइंग एट 4:30, 5। तेजपुर आसाम में है, आसाम इज टूवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट में सनराइज जल्दी होता है, तो वहाँ सुबह 4 बजे उजाला हो जाता था। तो कभी कभी भी हम यूनिट में 3 बजे जाते थे सुबह टू डू फर्स्ट लाइट टेक ऑफ, 4 बजे टेक ऑफ करने के लिए। सो उठते थे, ब्रीफिंग जाते थे, फिर फ्लाइंग करते थे, उसकी ब्रीफिंग होती थी, उसका डीब्रीफ होता था, फिर वाइंड अप होता था, फिर हमने जहाज के साथ क्या क्या किया है उसका वी यूज्ड टू देखते थे, फिर से वापस आके वीडियो देखते थे कि क्या गलती हुई, कौन कितना सेंटीमीटर दूर था, कौन कितना सेंटीमीटर पास था, क्योंकि आपने देखा रोटर्स कितने पास पास थे। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं लगता, एक गलती एंड 4 जाने, एंड ऑफ इट। सो इट वॉज दैट इंटेंस कि उतना आपको यू हैव टू गिव दैट अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टू इट। वापस आते थे, वॉशिंग मशीन लगाते थे, कपड़े धोते थे, खाना बनाते थे, बट सविता ताई जितना डिफिकल्ट नहीं था। ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती फ्रैंकली। सो दैट यूज्ड टू बी द डे लाइफ सर। तो अभी थोड़ा आगे इंटरेस्टिंग चीजों में चले जाएंगे। अभी तो सारंग में काम करते करते वहां से आपने, मेरे ख्याल से वही आपने रिटायरमेंट किया, या उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ओके, कुछ डिटेल।
ये मेरा मानना है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन सर कि whenever you are at the peak, step down. कि आप जब किसी ऊंचाई पे पहुंच जाते हो उसके बाद ट्राई समथिंग न्यू। तो जब मेरे 14 साल पूरे हुए एयरफोर्स में, मैं बहुत सारी जगह जाती थी। एक्चुअली मेरे पास अभी आई डिडंट गेट मच फोटोज, तो मैं बहुत सारी जगह, बहुत सारे स्कूल्स के लिए हम परफॉर्म करते थे डिस्प्लेस। तो वन ऑफ द वेरी हार्ट टचिंग मोमेंट्स वाज दरभंगा, सुना है ना, बिहार, करेक्ट। ओह, सो दरभंगा में हम आए थे डिस्प्ले करने के लिए। दरभंगा में एयरफोर्स स्टेशन है। वहाँ पे हमने हमारा एरोबैटिक डिस्प्ले किया था एंड इट वाज स्पेशली फॉर द स्कूल किड्स। तो बहुत सारे बच्चे आए थे और डिस्प्ले के बाद जनरली मैं मिलने जाती हूँ सबसे, तो वो बच्ची आके पैर छू रही थी। तो आई एम लाइक कि थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है। फिर मैंने रियलाइज किया कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है करने के लिए। तो शायद मैं अपना ये टाइम जो है मेरे पास, ये मैं आप जैसे बच्चों से मिलके उनको प्रोत्साहन या प्रेरणा दूं कि आप क्या कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, और ऐसा क्या है जो नहीं कर सकते, उसका आंसर है कुछ नहीं। तो I decided that, so I stepped back from Air Force and now I'm here sitting with you. कभी हुआ ये सब? Last year December. ये सचिन तेंदुलकर मूवमेंट है। जब सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी बनाई, उसके बाद में उन्होंने पीक ऑफ द करियर रिटायरमेंट ली, वैसे ही है। मतलब ये आप बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। अभी थोड़ी पर्सनल बातों में जाएंगे। आपके भाई के बारे में बताइए थोड़ा सा, वो क्या करता है? मेरा भाई आर्मी में है। ही जॉइंड NDA 12वीं के बाद, और वो अभी जम्मू कश्मीर में एक पूंछ नाम की जगह है, वहां पे ही इज अ कमांडिंग ऑफिसर। सो ही इज अ CO देयर एंड ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। वैसे आज तक सारे गलत काम उसने सिखाया मुझे, कंचे खेलना, गिल्ली डंडा, साइकिल चलाना, बाइक चलाना। अब जहाज चलाना मैं उसे सिखाऊंगी, वो नहीं आता उसे। अच्छा, गुड गुड। और आई थिंक कुछ तो बीच में आपकी शादी भी हो गई सडनली, राइट? तो इसके बारे में बताइए, ये कैसे हुआ हादसा कह रहा हूँ मैं। बहुत ही प्यारा हादसा था वैसे वो, बट तो जो मेरी मॉम चाहती थी कि मैं 19-20 साल में शादी कर लूं, वो घर से भाग गई मतलब फौज ज्वाइन कर ली। अब तो हाथ में नहीं आने वाली, कहाँ तेजपुर, कहाँ मुंबई, जलगांव। तो मैंने ऐसे टाल के बहुत सारे साल निकाल दिए कि अब तो मुझे ये करना है, अब तो मुझे ये करना है, अब तो मुझे वो करना है करके। एंड उसके बाद उम्र निकल गई। तो एक तो क्लियर था कि कोई बाहर वाला, बहुत उसमें भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस आए। और मैं बता रही हूँ लड़कियों, आज के दिन कोई तुम्हें ये बोले ना कि अपना काम छोड़ लो क्योंकि शादी करनी है, ना, nobody is worth it, do what you like first। तो ऐसे हमें भी कोई मिले थे, तो उन्होंने बोला कि आपको तो फौज छोड़नी पड़ेगी अगर मुझसे शादी करनी है। तो मैंने बोला मैं तो आपसे ज्यादा कमाती हूँ, ठेंगा। तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी, आपको छोड़ना है आप छोड़ लो। तो फिर मैं हर मैट्रिमोनी साइट के फ्रंट पेज पे प्रीमियर मेंबर। तो फाइनली एक सीनियर के थ्रू आई मैरिड अ जूनियर, बाय द वे। तो जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे जूनियर है, वो मुझे मैम बुलाते थे बहुत टाइम तक, शादी के 1 साल तक भी। शादी के 1 साल तक। तो फिर उनका रेफरेंस आया, ही इज फ्रॉम यूपी, ही इज फ्रॉम मेरठ। एंड देन आई एम लाइक कि ठीक है, नोन डेविल इज ऑलवेज बेटर। सो उन्होंने भी हाँ बोले। पॉज कीजिए वहाँ, ये आपने डिसीजन कैसे लिया? अभी इनके बारे में वो पूछ नहीं सकता हूँ, सही सविता के बारे में, क्योंकि वो डिसीजन उन्होंने लिया ही नहीं, उनको झेलना पड़ा जो भी है वो, राइट? आपके बारे में तो कुछ अलग हुआ रहेगा। आपने डिसीजन कैसे लिया कि मैं जिंदगी की
आगे के साल इनके साथ बिताएं? ये मैं जस्ट एक पर्सनल मम्मी के डर से नहीं सच सच जेन्युइनली मम्मी के डर से। बेसिकली बहुत सारे लड़के देखे थे और हो नहीं पाया, वो मतलब कहीं ना कहीं वो मिसमैच हो जाता था। अब बहुत सारे लड़कों को तभी भी दो जो बैंगलोर में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, उनको प्रॉब्लम थी कि मैं भैया 6 लड़कों के साथ बैठ के डिनर कर रही हूँ, तो ऑप्शन तो नहीं था ना मेरे पास। अब कहाँ से ले जाती मैं लड़कियां जब थी नहीं। तो ऐसे सारे एक्सपीरियंस के बाद एक चीज तो मुझे रियलाइज हुई कि कोई फौजी ही ठीक रहेगा जिसने ये लाइफस्टाइल देखी है। तो मेरे पति का नाम है विंग कमांडर रवीश कुमार, वो भी एक हेलीकॉप्टर पायलट है। एंड जरा डिटेल बताइए, जस्ट नाम अच्छा, ही इज ऑल्सो अ सारंग पायलट बाय द वे। एंड इंस्टा पे लोगों ने देखा होगा, वो कपल्स गोल में हर जगह हमारी फोटो घूमती रहती है। सो he was there with me in Tezpur. That is how I know him for so many years. कुछ तो खूबी होगी उनमें जो आप बता नहीं रही है सबको। खूबी वो बहुत सारी है, तो बताइए ना। 1.5 घंटा कम पड़ जाएगा उसकी खूबियां तो बताओ तो। नहीं, ही इज अ वेरी पेशेंट गाय, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, बहुत दौड़ते भी है एंड बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, मुझसे 3 गुना ज्यादा। और उनसे ज्यादा मेरठिया मैं हूँ, बहुत शांत स्वभाव के है। That is it. So, आपको वो सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, बहुत। एंड मेरी शादी के टाइम पे, नाउ दैट ही ब्रॉट इट अप, जैसे ही सब कुछ हुआ मैंने बोला अरे रवीश ये तो जूनियर है, इसको तो मैं हैंडल कर लूंगी, टेंशन की बात नहीं है। सो सडनली किसी ने मुझे स्ट्राइक कराया कि तू यूपी की बहू बनेगी। तो वो जैसे सीरियल्स या फिल्मों में वो डडन 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 3 बार आवाज घूमती है ना, वैसे मेरे सर में आवाज घूमी कि यूपी की बहू। मतलब शादी से पहले ही मुझे अपनी सासू माँ का खौफ हो गया था। बट शी इज अ स्वीट हार्ट। मतलब सर यू विल नॉट बिलीव कि मेरी सासू माँ मेरे पति को बोलती है कि जाओ उसके लिए कॉफी बना के लाओ। उनको पता है कि उनकी सासू माँ ये वीडियो देखने वाली है। हाँ क्या? इसीलिए वो कह रही है। नहीं ना, ऐसे तो नहीं। सो मैंने एक बहुत ही अच्छी, एंड दिस इज एप्लीकेबल, जो मैं अभी नेक्स्ट बोलूंगी, ये आपके लाइफ के हर पड़ाव में एप्लीकेबल है। नॉट ओनली बच्चों के, फॉर प्रोबेबली एवरीबडी सिटिंग आउट हियर, कि हम अपने इमेजिनेशन में रियलिटी से ज्यादा सफर करते हैं। कोई समझा सकेगा इसका मतलब? एनीबडी दैट यू सफर मोर इन योर इमेजिनेशन देन इन रियलिटी? हम बहुत सोचते हैं, और जब सोचते हैं तब उल्टा ही सोचते हैं। यूपी की सास बोलते ही सारे ऐसे वो खड़े हो गए, सींग खड़े हो गए। तो क्या क्या सोच रखा था। तो हम जनरली अपने आप को सोच सोच के अगर सोचना ही है तो अच्छा सोचो। बोलो कि मैं इतनी प्यारी बहू बन के दिखाऊंगी कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं होगा प्यार करने के अलावा। सो इमेजिनेशन में अगर सोचते हो तो अच्छा सोचो। ये सबके बारे में एप्लीकेबल है। तो हमें लगता है कि पता नहीं, अभी जैसे ये वाइस प्रोग्राम होगा, हम सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, बिठा के रखेंगे, बोर कर देंगे, या तो मुझसे होगा कि नहीं होगा, वो क्या प्रैक्टिकल, जैसे सर ने बोला, कितने लोगों के दिमाग में आया होगा कि मेरे हाथों से, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं क्या बनाऊंगी करके। तो बिफोर दैट थिंग इज डन, वी हैव ऑलरेडी मेड अ पिक्चर ऑफ इट इन आवर माइंड। तो अगर पिक्चर बनाना ही है तो खूबसूरत सा बनाओ, कलरफुल सा। सो दैट इज व्हाट इट वाज। तो अपने सवाल क्या पूछा था? डिड आई डाइवर्ज? आपने कौन सी, अभी उम्र पूछना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब बहुत सारी, आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं लगती नहीं हूँ। नहीं, कौन सी उम्र में आपने रिटायरमेंट जो ले ली, जो बहुत, मतलब इतने लोग खुशनसीब नहीं रहते हैं कि, बताइए तो हमें। Oh, I retired like at 36. 36. Yes. 36 तो ऑलमोस्ट जवानी की शुरुआत होती है जहाँ से, तो मतलब बहुत खुशनसीब है आप मेरे ख्याल से कि, तो
अभी हाफ लाइफ इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, मे बी मोर देन हाफ, तो अभी आगे क्या करना चाहती है वो बताइए। तो आफ्टर रिटायरमेंट मेरे पास ना एक छोटा सा वो आया था कमिटमेंट। अभी वुमेन्स आईपीएल हुआ था, सुना आपने? सुना। किसने जीता पता है? नहीं, मुंबई इंडियंस। सही, वो बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम है, आपने वुमेन्स आईपीएल नहीं देखा, देखना अच्छा, चाहिए। मेल आईपीएल चल रहा है, कितनों को पता है? वो पता है। गलत बात यार, गलत कम बात ऑन है। गर्ल्स। एकदम, मैं फॉलो करता हूँ वुमेन्स आईपीएल। सो अभी जब वुमेन्स आईपीएल हुआ था तो मैं गई थी एज बीसीसीआई रेप, एज देयर सिक्योरिटी लाइजनिंग ऑफिसर। तो हमें क्या दिखता है बाहर से? सारी चमक धमक है कि नहीं, स्टार्स के साथ खड़े हैं, महंगे महंगे जूते पहन रहे हैं, बट उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये मैं खुद देख के आई। आई वॉज अलॉटेड दिल्ली का टीम, सो 1 महीना मैं पूरी टीम के साथ थी, उन्हीं के साथ रह रहे थे, उन्हीं के साथ प्रैक्टिस, उन्हीं के साथ मैचेस। नोबडी कुड मीट देम अदर एक्सेप्ट माय परमिशन। तो जो लड़कियां थी ना वो भी आपके जैसे ही थी, बचपन में ही निकल गई। दीदी दीदी बोलती थी, मुझे बहुत वियर्ड लगता था क्योंकि हमें तो लगता है वो स्टार्स है ना। तो उस क्रिकेटर का मैं नाम नहीं लूंगी, ले लीजिए चाहिए। नहीं, बट वो प्रोबेबली वो ही होगा। सो बचपन से क्रिकेट खेलना, शी वाज फ्रॉम अ वेरी वेरी स्मॉल टाउन इन हरियाणा। पहचान, वैसे तो आपने क्रिकेट देखा नहीं है तो प्रोबेबली यू विल नॉट रियलाइज किसकी बात कर रही हूँ। तो उसको बचपन से बहुत पसंद था क्रिकेट खेलना। शी इज बाय द वे द यंगेस्ट वुमेन क्रिकेट प्लेयर इन द वर्ल्ड। अलाउड नहीं था, मम्मी पापा तो खैर कुछ बोलते नहीं थे, लड़के खेलने नहीं देते थे साथ में, तो उसने अपने बाल कटवा लिए, उसने बॉयकट किया और फिर वो जाती थी लड़का बन के खेलने के लिए। और खेलते खेलते फाइनली नाउ शी इज रीच दिस लेवल कि वो दुनिया की यंगेस्ट, सहवाग जैसे खेलती है, एकदम छक्के चौकों की एकदम बरसात कर देती है। तो सोचो अभी तो हमारे पास काफी प्लेटफॉर्म है, काफी कुछ करने का। वो ये आप सोच रहे हो आप कितने लकी हो आज यहाँ बैठे हो, कितने लोगों को ये मौका मिलता है। तो एक बार सर के लिए तालियां हो जाए। अरे वाह। सो अभी मेरा नेक्स्ट प्लान यही है कि मैं बहुत सारी है मेरा, मतलब आई विल नॉट डिनाई, मैं बायस्ड हूँ लड़कियों की तरफ बहुत ज़्यादा। तो मैं इन्हीं के लिए कुछ करना चाहती हूँ, एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ। बाकी करना है जो करना है मर्जी, बट ऑप्शन होना चाहिए, पता होना चाहिए। सो दैट इज माई नेक्स्ट एम। अभी लेट्स सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन, मुझे लगता है कि सब अभी रेडी है क्वेश्चन पूछने के लिए। प्लीज अपना हाथ ऊपर कीजिए, अपना नाम बताइए और फिर क्वेश्चन पूछिए। My name is Pragyash Mishra. You mentioned that you have 2 stories, one that you tell to media and the one which you told us now. That media one you didn't tell. मीडिया वाली बहुत ही अच्छे बच्चे वाली है कि मेरा भाई आर्मी में था, तो जब मैं एनडीए जाती थी, बट दिस इज ऑल, इट इज़ फैक्ट बट इट इज़ नॉट द रीज़न वाई आई जॉइंड। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन। आपको पता है फौजी सारे पैर मिला के चलते हैं, लेफ्ट तो लेफ्ट ही पैर आगे होगा, राइट तो राइट ही होगा। उनका खाना साथ में होता था, तो वो सारा माहौल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। दैट यूनिफॉर्म, दैट प्राइड, बहुत अच्छा लगता है यूनिफॉर्म पहन के। तो यही सब सोच के तो दिस इज़ व्हाट इंस्पायर्ड मी। ये मैं मीडिया को बताती हूँ, गोवा वाली स्टोरी नहीं बताती हूँ। My name is Udam Thakur. I am from वाशिम। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप बॉयज़ के साथ वहाँ आप गए थे, एयरफोर्स आपने ज्वाइन किया था, तो तब कुछ अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, जैसे कि आपको थोड़ा डोमिनेट किया होगा कि लड़की है, तो वैसी कोई एक स्टोरी आपने उसको कैसे फेस किया, आप बता सकते हैं? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन रिदम। तो मैं इसके लिए फिर से आई विल गो बैक इन पास्ट, और इसमें सवाल का सवाल नहीं पूछूंगी मैं, बट फिर भी मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी, एज पर यू दुनिया में व्हाट इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग? सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है? एनीथिंग आप बताएंगे, सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या लगता है आपको दुनिया में?
कुछ भी नहीं आपके हिसाब से? पैसे, पार, राजनीति, न्यूक्लियर वेपन, क्या है सबसे पावरफुल? Somebody wants to try? Yes. Education, knowledge, to be self-dependent. Very nice. Knowledge and money, ma'am. आप बैठ जाओ प्लीज. Rhythm. Knowledge and money. Okay. Yes. Self-confidence, खुद पे विश्वास. Very nice. Okay. Very good. आपका नाम? प्रणीता ने एक बहुत ही बढ़िया चीज बताई है, आपके थॉट्स, बिकॉज यू बिकम व्हाट योर थॉट्स आर. सो जब मेरे पिताजी ने मुझे पूछा था कि व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने 3 दिन दिए थे मुझे सोचने के लिए, और फाइनली आई प्रोबेबली गेव हिम द राइट आंसर एज इट इज योर माइंड. कभी सोच के देखना, अभी प्रोबेबली टू यंग टू थिंक अबाउट इट, बट पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल चीज होती है आपका खुद का दिमाग, आपके विचार. तो उनको कैसे यूटिलाइज करना है वो आप पे डिपेंड करता है. तो जब मैं एकेडमी में गई, जैसे आपने बोला था कि बहुत सारे लड़के थे एंड अप्स एंड डाउन्स, तो हर बार जब भी मैं कहीं भी अटकती थी, मैं अपने आप को यही बताती थी कि what is the most, I will become what I think. अगर मैं नाजुक सोचूंगी तो मैं नाजुक बन जाऊंगी, अगर मैं कमांडो सोचूंगी तो कमांडो बन जाऊंगी. मुझे किसी और को प्रूव नहीं करना है, मुझे बस अपने आप को कंटेंट फील कराना है. तो मुझे अपने आप के अलावा किसी और को कुछ प्रूव नहीं करना. सो व्हेन आई रीच्ड एकेडमी, और जब बहुत सारे लड़के थे, तो डोमिनेट रैगिंग कहाँ नहीं होती है? हर जगह होती है, स्कूल में भी होती है, तो जनरली सीनियर जूनियर वाली होती है कि नहीं? सो वहाँ पे भी होती थी, बट देन आई टोल्ड इट इज नॉट बिकॉज आई एम अ गर्ल, आई एम अ ट्रेनिंग, आई एम अ जूनियर. हाउ विल इट मैनिफेस्ट इन योर थॉट्स? अगर आप सोचोगे कि यार ये ऐसे कर रहा है क्योंकि मैं लड़की हूँ, तो आप उसमें बिलीव करने लगोगे. बट यू जस्ट टेल योर सेल्फ कि नहीं, मैं तो जूनियर हूँ, जूनियर का काम ही होता है रगड़ा खाना, तो रगड़ लेंगे, अगले साल हम रगड़ेंगे जूनियर्स को. सो इट इज अ फुल सर्कल ऑफ लाइफ. सो आप अपने आप को जो बताओगे वो आपका दिमाग मानेगा, आपकी बॉडी मानेगी, और योर थॉट्स, जैसे बताया प्रेरणा, राइट? प्रणीता, सॉरी माय बैड. जैसे बताया प्रणीता ने कि योर थॉट्स इज व्हाट योर थॉट्स बिकम यू. So that was my happy time. मुझे कोई बुरी चीजें याद नहीं रहती, जगह बहुत कम है दिमाग में. Anybody else? Yes. जोर से बोलो. मैम आप स्टडीज में कैसी थी जब चाइल्डहुड? यार ये गलत बात है. आपका नाम? माय नेम इज सृष्टि. सृष्टि, आप कैसे हो पढ़ाई में? अच्छे हो, तभी ये सवाल पूछा है. सो आई वॉज नॉट एक्सट्रीमली गुड, आई वॉज नॉट वेरी पुअर. मैं अपनी मर्जी की मालिक थी. कभी कभी मैं ऐसे छोड़ के आती थी क्योंकि लिखने में बोर हो रहा है, बट आई स्टिल रिमेंबर ठीक ठाक थी. आई वॉज समवेयर देयर, टॉप बॉटम कुछ नहीं बताऊंगी मैं, बट नॉट वेरी बैड. सो आई फेल्ड वंस. बचपन में वेरी कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट, जैसे मैंने बोला, पढ़ाई करो, घर का काम करो वाला. एंड उसके बाद मेरे पिताजी की पोस्टिंग कहीं और आ गई, मेरा भाई एनडीए में चला गया, और मैं पहुंची कॉलेज, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, विथ लॉट ऑफ फ्रीडम. फ्रीडम समझते हो? आज़ादी. सो मैं पहुंची कॉलेज. अब मैंने देखा कि ये तो बढ़िया जगह है, यहाँ कोई किसी को पूछ नहीं रहा, क्लास अटेंड करनी है तो करो, नहीं करनी है तो करो, पूछने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं. तो सडनली मेरे आ गए पर, और मैं उड़ने लगी एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले ही. इतनी ज़्यादा एनग्रोस हो गई लाइफ में कि एक दिन मैं कॉलेज पहुंची, अटेंडेंस के नाम पे कुछ था नहीं. सो कॉलेज पहुंची और देखा सब पढ़ाई कर रहे हैं.
मैंने बोला आज क्या हो गया, लाइब्रेरी फुल? तो बोला कि अरे आज से तो एग्जाम्स है। मैंने सोचा ओके। मैथ्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। मैं कभी भी 98 वाज द मिनिमम आई एवर स्कोर्ड इन मैथ्स, एक्सेप्ट व्हेन आई ट्रांजिशनड फ्रॉम मराठी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, क्योंकि मराठी में इट वाज घन एंड इंग्लिश में इट वाज क्यूब, तो वो सीखने में बहुत टाइम लग गया। सो मैथ्स का एग्जाम था, पेपर देखा, आई वाज ब्लैंक, पेपर वाज ब्लैंक। कुछ वो होता है ना कि स्टेप्स के शायद मार्क्स मिल जाएंगे वाला, उस कंसेप्ट के साथ कुछ लिखा, पेपर सबमिट करके निकली बाहर, आंसू मोटे मोटे एकदम। पता किया दूसरे दिन कौन सा एग्जाम है। दिस वाज आवर फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट 6 months, नेक्स्ट 6 months। थैंकफुली द कंसेप्ट दैट टाइम वाज कि 50-50 मार्क का होता था पूरे साल में। तो अगर इसमें आपको 10 मार्क मिले हैं तो अगले में 23 मार्क चाहिए, सो दैट यू क्लियर द नेक्स्ट ईयर। और फिर आया रिजल्ट और मैं हो गई मैथ्स में फेल। मतलब सोच रहे हो, फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैंने अपने पिताजी को फोन किया। मैंने पिताजी को बोला पापा मैं फेल हो गई। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला पापा मैं फेल हो गई। तो ही सेड हाँ सुन लिया मैंने, तो व्हाट नाउ? तो उन्होंने बोला कि कैसे लग रहा है? तो मैंने बोला बहुत गंदा लग रहा है। तो ही सेड ये फीलिंग याद रखना। ये जो फीलिंग आपको अभी हो रही है गंदा फील होने की, जस्ट रिमेंबर दिस फीलिंग, बट इसको फ्यूचर में पॉजिटिवली यूज करना। करके ऐसे उन्होंने थोड़ी देर मुझे ज्ञान दिया कि डोंट टेक इट एज अ प्रॉब्लम, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी टाइप्स उन्होंने मेरे को 2 मिनट बोला कि ये फेल वाली फीलिंग याद रखना, भूलना मत कभी, अभी भी याद है वो, एंड यूज इट। बस फोन रखते वक्त मैंने एक ही चीज बताई पापा को, पापा मम्मी को मत बताना। So this was my experience, and just to answer that question, do we have time for more questions? Yes, anybody? मॉर्निंग मैम। Good morning. माय नेम इज़ पल्लवी जितेंद्र राउत, JNV शेख बुल्ढाना। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आप हर लड़की को एक ताना मिलता है कि तुम घर के काम नहीं करती, ज़्यादा ध्यान तुम्हारा बाहर रहता है, पढ़ाई में रहता है, तो आपके इस टाइम में आपका किसका सपोर्ट था? किसी का नहीं। अकेले ही फिर कैसे कर लिया? देखो तुमसे स्ट्रांग कोई नहीं है। तुम्हारे लिए तुमसे स्ट्रांग कोई भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको सपोर्ट करे आके कि चलो पापा ही साइड ले ले, भाई ही बोल दे या मम्मी बोल दे नहीं नहीं मेरे बच्चे को पढ़ना है ना, इट इज यू। एंड मैं तो कहती हूँ फॉर दैट मैटर घर का काम भी आना चाहिए। इट इज अ लाइफ सेविंग क्या टूल। यू शुड नो एवरीथिंग। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले वो उठाई थी, मैं सबको यही बोलती हूँ कि मोटो क्या होना चाहिए लाइफ में। आप जो कुछ भी कर रहे हो, प्लीज बैठ जाइए, आप जो कुछ भी कर रहे हो, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो बी द बेस्ट डॉक्टर एज पर यू। अगेन डोंट लेट एनीबडी एल्स जज यू, यू शुड बी कंटेंट। आपको कंटेंट, सर हाउ डू आई ट्रांसलेट इट? पूर्णता, संतुष्टि, पूर्णता, हाँ, अपने आप को। तो अब जैसे इफ आई डिसाइड कि ओके बहुत सारे IAS वाले हैं, श्रवणी, इफ श्रवणी डिसाइड्स टू बी एन IAS ऑफिसर, तो यू शुड बी द बेस्ट IAS ऑफिसर। अगर आप घर में झाड़ू लगा रहे हो तो यू शुड डू इट द बेस्ट, कि भैया इससे साफ झाड़ू नहीं लग सकता। तो जो कुछ भी आप करो, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। तो अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं मिल रहा है फॉर दैट मैटर पढ़ने के लिए, इसका भी एक मैंने बहुत ही सुंदर सा वो पढ़ा था, क्या कहते हैं उसको, कोट। आपकी लाइफ में जो आप करना चाहते हो उसके लिए हमेशा टाइम निकालोगे। सोच के देखना कभी, अगर देयर आर 10
रीजंस, अगर 10 कारण है कि आप आपकी पसंददार चीज नहीं कर सकते, तो 100 तरीके भी है कि आप वो कैसे कर सकते हो। आपको दोस्तों के साथ मूवी जाना है, एग्जाम है, आप 2 दिन पहले ज्यादा पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, क्योंकि उस दिन एग्जाम जाना है। सो इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो अगर आपको लगता है कि यू हैव टू बैलेंस इट, ओनली यू कैन बैलेंस इट विद द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, विच इज योर माइंड। तो अगर आपको लगता है कि मम्मी, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप पढ़ने बोलो तभी मम्मियाँ अच्छी होती है कि नहीं सविता ताई? मम्मियाँ अच्छी होती है, उनको आपके लिए आपका बेस्ट चाहिए होता है कि नहीं? दे वांट टू सी द बेस्ट इन यू। तो वो अगर आपको डांटती भी है, काम भी कराती है, वेरी वैलिड रीजन माय मदर हैड। उन्होंने शादी के बाद घर का काम किया है, ठीक है, तो उनको भी लगता था कि अगर मैंने स्ट्रगल किया तो मेरी बेटी ने स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ घर का काम, देन शी शुड बी द बेस्ट एट इट। तो आपकी मम्मी को भी शी वांट्स द बेस्ट इन यू, कि दुनिया में मेरे बच्चे को सबसे अच्छा होना चाहिए, वॉट एवर इट इज। तो अगर आपको लगता है तो यू माइट रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम, अगर है तो ठीक है। सो आपने अगर डिसाइड किया तो नोबडी कैन स्टॉप यू। तो यू सपोर्ट योरसेल्फ, योर माइंड विल सपोर्ट यू। हेलो मैम, आई एम शाइना फ्रॉम बिहार। मैम, तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब आपकी मम्मी आपको बोलती थी काम करो ये सब, तो आप उनको कुछ जवाब देती थी या चुप रहती? हिम्मत नहीं थी मेरी जवाब देने की। एक तो मैं जाके पापा को चुगली लगाती थी और तब कर देती थी काम जो मम्मी ने बोला है। हाँ, बट ऐसे बहुत बार होता था कि मैं बोलती थी कि अरे भाई की चाय भाई क्यों नहीं बना सकता, मैं क्यों बना के लाऊं? लॉजिकल है, बट तब ये लॉजिक एक्सेप्टेड नहीं था, तो करना तो पड़ता ही था। बट फिर जैसे मैंने पहले भी बताया कि इट हेल्प मी कि मैं उससे कुछ अलग मतलब वो करूं कि नहीं मैं भी इक्वल हूँ टाइप्स। तो अगर आपकी मम्मी कुछ बोलती है तो वो कर लेना चाहिए, ये सेफेस्ट ऑप्शन है, वरना खाना नहीं मिलेगा। आप एयरफोर्स में गई, लेकिन वो आपका ट्राई था सिर्फ, मतलब आपको जाना ही था, ऐसा नहीं था। आपका भाई आर्मी में था, उसको जाना होगा, लेकिन आप एक्सीडेंट में गई। करेक्ट। वहाँ से उसको जाने से पहले आपने कुछ मतलब करा था कि मुझे ऐसा करना है, मुझे जॉब देना है, या मैं अभी पढ़ूंगी आगे जाऊंगी? हाँ, मैंने 6-7 प्लान्स तो अपने बता दिए थे आपको, ठीक है। तो आई थिंक लास्ट, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, प्रोबेबली आई वाज समवेयर होवरिंग अराउंड इवेंट मैनेजमेंट। दैट इज द लास्ट थिंग आई कैन थिंक ऑफ कि मुझे मैनेजमेंट में जाना था। बट एज आई सेड, एक बार एक्सीडेंटली ही सही एयरफोर्स में मैं चली गई, तो उसके बाद क्या करना होता है? बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अगर मैं फौज में भी गई हूँ तो आई विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो उससे पहले हो सकता है मैं शायद कहीं इवेंट मैनेजर होती, या कहीं स्कूल में पढ़ा रही होती, या कहीं अंडरग्राउंड रहती, नेवर नो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर कोई गर्ल्स कुछ अच्छा करना चाहती है, कुछ डिफरेंट करना चाहती है, तो बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो उसको मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन भी होते हैं जो उसे डिमोटिवेट करते हैं। तो बाद में आफ्टर सक्सेस जब मिल जाता है उस गर्ल्स को, जब वो सक्सेस करती है, तो जो पर्सन हमें डिमोटिवेट पहले करते हैं, बाद में वही आके सबसे पहले हमारा वेलकम भी करते हैं। तो कुछ आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो? ओके, आपका नाम क्या बताया आपने? शुभांगी। शुभांगी, थैंक यू शुभांगी, बैठ जाओ प्लीज। तो सविता ताई ने भी इस टॉपिक पे काफी बात की, याद है? लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। अरे ये कौन होते हैं लोग? मैं जानना चाहती हूँ कौन होते हैं लोग, और उनके बोलने से हमें क्या फर्क पड़ता है, बताओ। एक बार ऐसे सोच के देखो, एकदम इंडिपेंडेंटली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग यू नो अराउंड यू। आपको जो जो पता है, जैसे आपने स्टार्टिंग में पेपर बॉल बना के फेंक दिया,
वैसे अभी जो जो पता है उसको हटा दो। अब एक अपना एम रखो दिमाग में, मुझे ये करना है। नाउ प्लीज टेल मी, ये लोग जो बोलते हैं, शर्मा जी, वर्मा जी, जनरली ऐसे ही जोक्स में नाम आते हैं, हाउ इज इट चेंजिंग योर एम? हाउ इज इट मेकिंग एनी डिफरेंस टू व्हाट यू वांट टू डू? कोई बता पाएगा? इज देयर एनी रिलेशन? अगर हम इंडिपेंडेंटली सोचे ये दो चीजें, कोई क्या बोलता है या क्या सोचता है उससे हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए ना। अगर इट हेल्प्स यू एज अ फ्यूल, मतलब अगर वो आपको प्रेरणा देता है तो वो अलग बात है, बट वो लेके छोड़ दो। वो क्या सोच, आप नहीं सोचते उनके बारे में? अरे देखो तोन निकल रखी है इस उम्र में, उनको फर्क पड़ता है। तो ये फंडा तो आज के दिन ये डिसाइड कर लो कि इस क्लासरूम से बाहर निकलने से पहले आप भूल जाओगे कि लोग भी कुछ कहते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, और अगर कहता भी है तो हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, है कि नहीं? सो आप डिसाइड करो आपको क्या करना है और करो। नाउ कमिंग टू मोटिवेशन, और ऐसे लोग कहाँ गई शुभांगी? यस, सो बहुत छोटे हैं अभी ये सब सोचने के लिए कि वही लोग वापस, कोई लेना देना नहीं। आप अपना डिसाइड करो, आप अपना करो। जब आप पहुंचोगे यू विल हैव फॉलोवर्स, तो लोगों को छोड़ देना है। अच्छा, एक बस एक चीज और, एक छोटी चीज मैं आपसे पूछूंगी, जवाब नहीं आ रहा है, कि क्या होता है मोटिवेशन, प्रेरणा? आपको बेस्ट कौन मोटिवेट कर सकता है? मैं आज आके बोल के चली जाऊंगी, एक दिन तक आपको रहेगा वाव, दूसरे दिन आप भूल जाओगे। आपका बेस्ट मोटिवेटर, ऑल्सो योर बेस्ट सपोर्ट, हैज टू बी योरसेल्फ। एक बीज समझते हो? सविता ताई ने बताया अभी खेती में कैसे काम होता है ना? सीड, वो कोई आपको प्लांट कर सकता है दिमाग में, उसको पानी देना, उसे खाद देना, उसका पौधा बनाना, और फाइनली उसका फल एंजॉय करना, ये सब आपको ही करना है। तो आपका बेस्ट मोटिवेटर आप ही हो, ये नहीं भूलना। मेरा एक बहुत ही छोटा सा और पॉसिबल ड्रीम है, मुझे अपने देश की लड़कियों की लिटरेसी 100% देखनी है। तो अगर आप लोगों में से एक को भी ये चीज़ याद रही और आपने किसी भी क्षमता में ये कोशिश करी इस बारे में, तो आई विल बी रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। तो आप सबको हेल्प करनी है मेरा ड्रीम पूरा करने में, करोगे? इतने धीरे से नहीं करोगे? थैंक यू। My name is Ashwini. I am from Yavatmal. मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैम आपकी लाइफ का कुछ ऐसा इंसिडेंट बताओ कि जिसमें आपको खुद को प्रूव करने का चांस मिला हो कि आप इससे आपके फादर, आपकी मदर, सबको आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ हो। प्रूव हर दिन करना होता है अपने आप को। एज फार एज पेरेंट्स की बात होती है, तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने अपने पापा को यही जब डिस्कशन हो रहा था ऐसा क्यों वाला, जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, जब मैंने बोला बहुत बड़ा कुछ करना है, तो तब मैंने पिताजी को प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन मेरा नाम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे होगा। और जिस दिन वो हुआ इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे, तब पिताजी नहीं थे मेरे। So, but still, I'm sure he would have seen it from up there, or that was probably the incident जो मुझे लगा कि I promised कि I'll be on the first page of newspaper, definitely not with guns and bombs. तो हुआ वो, so that was my proud feeling. मैम मेरा नाम साहिल है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप जब आपके फेवरेट सब्जेक्ट मैथ में फेल हुए थे तब आपने आगे क्या किया और आपने पिताजी से आपने क्या कहा? So assume मुझे 50 में से 15 मिले थे
17 मिलने चाहिए पास होने, 17.5 मिलने चाहिए पास होने के लिए। तो 15 में से मुझे 50 में से 15 नंबर आए थे, तो पास होने के लिए 10 चाहिए थे, बट मैंने फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में 50 में से 50 लाए, कि कोई डाउट ही ना रहे फिर। माय नेम इज़ कांची कापसे, आई एम फ्रॉम JNV गोंदिया। मैम, जो आपने बताया कि आपने अपना जो फॉर्म वो सबमिट किए अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो मैम जब आपका लेटर आया था, जो आपके फादर ने पढ़ा था, उस दिन जो आपके 7 डेज बचे थे, उसमें से फर्स्ट डे आपका कैसा गया? यानी जब वो फादर ने देखे आपके, तो आपकी मम्मी के क्या एक्सपेक्टेशन थे आपसे? मम्मी के एक्सपेक्टेशन का तो पता नहीं, क्योंकि मुझे पता था बाईपास कैसे करना है, पापा बॉस थे तो पापा से करवाना है। पर पिताजी का ये कहना था कि अगर उसका मन है तो ट्राई करने दो, तो उस चीज़ के लिए तो आई विल बी थैंकफुल, वन ऑफ द मेनी थिंग्स रादर। तो मम्मी का रिएक्शन वही था, बट जो सारा प्लान था वो चेंज हो गया। मेरा भाई खुद आया मेरे साथ, मैसूर एंड ऑल, बट पहला दिन तो काफ़ी टेंस रहा घर पे, बट निकल जाता है वो। केरला फ्लड सुना है? 2018 केरला फ्लड्स में हम गए थे रेस्क्यू ऑपरेशंस करने के लिए। तो नीचे सारा पानी था, हमने वहाँ से लोगों को रस्सी से, देखा होगा फिल्मों में, वैसे विंच कहते हैं बट नॉर्मल लैंग्वेज में, सो वहाँ से निकाला, बहुत सारे बच्चों को निकाला था। तो जो जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं ना, एक फ़ोटो बड़ी फेमस थी। हाँ, बाय द वे मैंने छत पे लैंड किया है, कैन यू बिलीव इट? उसका भी एक फ़ोटो है मेरे पास। सो छत पे लोगों ने कपड़ों से एक थैंक्स लिखा था, विच आप जहाज से उड़ते उड़ते नीचे अगर देखोगे तो उन्होंने टेरेस पे एक थैंक्स बना रखा था। वो इतनी अच्छी फीलिंग थी विच आई रियली कैन नॉट एक्सप्रेस, कि जहाज उड़ाते उड़ाते आंसू आ रहे थे। रूल्स तो बहुत होते हैं मैम, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, हमको ये भी समझ आते हैं कि हमारे अच्छे के लिए होते हैं। मम्मी पापा को भी टेंशन होती है कि बच्ची यहाँ पे पढ़ रहे, घर से दूर है, तो थोड़ा सा मतलब रूल्स में तो रहना ही चाहिए, लेकिन बहुत ही जेल में पकड़कर बंद किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा किस किस को फीलिंग आती है ऐसी कि जेल में पकड़ के बंद किया है? कम ऑन टीचर्स, आंखें बंद कर ली है टीचर्स ने, अब बताओ। आंखें नहीं, हाँ, पीछे मत देखना, कोई नहीं देख रहा, नहीं दिख रहा, सबको लगता है। क्या होता है जेल? अच्छा, इसका देखो, आपके पूर्वज इसके लिए कारणीभूत हो सकते हैं कि हमारे यहाँ हमेशा ऐसे होता है कि अगर पिछले कोर्स में, आई एम श्योर सर IIT में भी होता होगा, अगर जितने बम पिछले कोर्स ने फोड़े हैं उसका पेमेंट नेक्स्ट कोर्स करता है। तो अगर आपके पूर्वजों ने ऐसे कुछ किया होगा कि रूल्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो उसमें स्कूल की कोई गलती नहीं है, बट यू विल मिस द रूल्स समटाइम। जब सडनली फ्रीडम मिलेगा यू विल मिस द रूल्स। तो एज वी स्पोक, किसी ने अपना प्लान चेंज किया? किसी को पायलट नहीं बनना? आपको बनना है? जरूर, गुड, वेरी नाइस। आंखें संभाल के रखना अपनी, आंखें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पायलट की। 26 टेस्ट होते हैं आंखों के, सिर्फ आंखों के। इसके बारे में बताइए तो सही। मेडिकल टेस्ट के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस से लेके आंखों में कुछ डाल के ब्लर करेंगे। अगर आप बैटल फील्ड में अगर कुछ हो जाता है आपको, तो हाउ योर आईज विल रिएक्ट, उसके अलग अलग टेस्ट होते हैं, बहुत सारे सर। देयर आर अराउंड 108 टेस्ट इन टोटल जो किए जाते हैं व्हेन यू गो फॉर द सिलेक्शन। तो मेडिकल तो स्ट्रिक्ट होता है। अभी आगे टेक्नोलॉजी माइट चेंज, लेट्स सी। हाँ, ये मेरी बचपन की फ़ोटो थी जो मैं दिखाना चाहती थी, आप जैसे ही लग रही हूँ। एंड दिस वाज माय नेक्स्ट हैप्पी फैमिली। माय पापा जिनके बारे में मैंने बहुत बात की, माय ब्रदर, दिस इज माय हस्बैंड। दिस वीडियो वी हैव ऑलरेडी सीन। ये मैं सबको बोल रही हूँ, यू कैन एंड कैन वी से इट वंस? आई कैन एंड आई, फिर से
Say it like you mean it. Next. ये सारे वो है. So these are all places. ये पीछे वाला हाँ. This is लेह लद्दाख. ये अगाती आइलैंड सुना है किसी ने? लक्षद्वीप. Yes. So I have landed here. This is Siachen Glacier, world's highest battlefield. World's highest. It is again manned by Indian soldiers. Can you spot a helicopter here somewhere? Yes. Next. See, can you see it there now? मजा आएगा कि नहीं ऐसी जगह लैंड करने में? So next. This is the roof I was telling you. I have landed on a rooftop building के ऊपर. तब पता नहीं था tensile strength and all whether it will take. See, this person is coming. नीचे पूरा पानी है. This was again Kerala floods. And this is the thanks I was talking about. सोचो कितना अच्छा लगेगा. So even if it is by accident, I am happy with it. This was Mauritius. So ये तो आने वाले photo है. Mauritius again. This Sri Lankan president, by the way. This Sri Lankan president. We had gone to Sri Lanka तब की है ये. Oh, by the way, हाँ ये श्रीलंका से वापस आते वक्त. This is Russia. This is, you know this person? Sadhguru. क्या कहते हैं Sadhguru about fear? That also I had mentioned. So before I say bye bye to you, बस एक बार मुझे सब बता दोगे कि you're sure what is the most powerful thing in the world? You can and you? Thank you so much everybody.